हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भगवान जी से दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, हरिष्ट पुष्ट हों और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हों। तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं या किसी तरीके के डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में नहीं होती हैं। बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं यहाँ पे, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स रहते हैं लाइफ में, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जिसकी वजह से अगर आप अपने आप को चाह भी रहे हो कि उस चीज़ से बाहर निकलना है, आपको उन चीज़ों को बार बार नहीं सोचना है, लेकिन स्टिल वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होती हैं। और जब कभी आपको कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस होगा तो वो चीज़ें फिर दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो लेवल जो है काफ़ी एनहांस होकर माइग्रेन का भी रूप ले लेता है। माइग्रेन या फिर आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा घातक डिप्रेशन, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को कैसे बाहर निकालें, यही आज मैं आपके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूँगी जो मुझे लगता है। तो ये 2011 की बात है। उस टाइम पे मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था मास्टर्स डिग्री के लिए, एमएससी बॉटनी के लिए, और मैं सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और मेरा नंबर पड़ गया था सरकारी नंबर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला समर हिल में जो है, वहाँ पर मेरा नंबर पड़ गया था। तो वी ऑल वर वेरी हैप्पी, क्योंकि इट वाज़ अ ह्यूज बिग थिंग फॉर अस कि सरकारी गवर्नमेंट सीट मिलना और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री जो है आगे परस्यू करोगे, दैट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस। तो पूरी फैमिली बहुत खुश, सब कुछ खुश खुश चला हुआ था, एवरीथिंग वाज लाइक वेरी हैप्पी। लेकिन आपको कभी ये चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, हम कभी ये नहीं जान सकते कि फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, आगे आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। हम तो सिर्फ प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। तो एवरीवन वाज हैप्पी। माय फादर, क्योंकि उनको मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, अपने सभी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा थी, और वो बहुत खुश थे। और हम गए, काउंसलिंग हुई, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है वहाँ पे सीट्स मिल गई, हॉस्टल वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। एक सेमेस्टर बहुत अच्छे से निकला मेरा, 6 मंथ्स, यानी कि 2 साल की डिग्री होती है, तो अभी मेरे 6 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, और अभी मैंने हॉलीडेज़ हुए तो मैंने घर आना था। तो छुट्टियों के लिए मैं अपने घर आई थी। तो मेरे मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, सेंटर हेड टीचर थे वो, अभी मतलब वो रिटायर हो गए, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग कहीं और थी, तो छुट्टियां चली हुई थी, मैं वापस आती हूँ, सब कुछ अच्छा चला होता है। अभी ये बात है 2011 दिसंबर की, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था और छुट्टियां पड़ती हैं, क्योंकि शिमला में जो है बर्फ़ पड़ जाती है, तो जैन फैब ये छुट्टियां रहती हैं। तो फरवरी मंथ था, शिवरात्रि का टाइम था, और मेरे पापा, मतलब हमारा एक घर जो बिलासपुर में भी है, तो वो वहाँ जा रहे थे, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट इतना मतलब वर्स्ट रहता है, जिसकी वजह से कि आखिरकार उनको अपनी मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिस चीज़ से मैं अपने आप को उस चीज़ में कोप अप नहीं कर पा रही थी। उनकी डेथ को मतलब उसको एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ हो चुकी है हमारे साथ, उस चीज़ पे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी, और मुझे उस टाइम तो ये सब कुछ चला हुआ था। मुझे अपनी मदर को भी संभालना था, क्योंकि एक अपने मतलब लाइफ पार्टनर को खोना वो एक अलग लेवल चीज़ होती है, ठीक है। और बच्चों के लिए अपने फादर को खोना वो भी एक अलग चीज़ होती है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मेरा माइंड पूरी तरह से ऐसे हो चुका था कि, तो इस तरीके के हालात जो हैं वो एकदम से पैदा हो चुके थे। एकदम से इतनी हैप्पीनेस के बाद एकदम से इतना ज़्यादा सैडनेस, इतना ज़्यादा दुख हमारे जीवन में आ चुका था। अब मुझे अपनी डिग्री भी परस्यू करनी थी, मैं अपनी मदर को भी ना अकेला छोड़ पाऊँ, और बहनें सभी, एक सिस्टर जो है वो बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो वो भी बाहर थी, और 2 छोटी छोटी थी, अभी वो स्कूलिंग कर रही थी। तो हर एक चीज़ को मैनेज करने का सारा सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका था। और उस चीज़ से अपने आप को कैसे बाहर निकालना। आपके रिलेटिव्स भी खड़ते हैं आपके साथ, देते हैं आपको सपोर्ट, देते हैं, साथ देते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक आपकी मदद कर सकते हैं। आखिरकार आपको खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, खुद ही अपनी लाइफ को कैसे जीना है आगे, क्योंकि हमेशा आपके लिए कोई
अवेलेबल नहीं रहता है। अपने आप को कैसे आपने सिचुएशंस में से बाहर निकालना है वो मैटर करता है। तो सभी रिश्तेदारों ने हमारे पास आए, हमें बहुत जो है अंदर से सांत्वना दी कि नहीं आप अब ये जो चीज़ हो चुकी है ये तो हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन आपको अब आगे तो बढ़ना है। तो फिर से धीरे धीरे हम उस परिस्थिति के हिसाब से चलने लगे। मैं अपने हॉस्टल वापस गई, मम्मा अपने जॉब पे, कुछ टाइम तो छुट्टियों पे थे, फिर जॉब पे, फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब इतनी प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की लाइफ में आती हैं और हर इंसान उन चीज़ों से बाहर निकलने की उसके अंदर एक भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं उसको। तो मैं अपने हॉस्टल वापस गई, लेकिन अब हॉस्टल्स का सिस्टम ऐसा होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की गर्ल्स हर एक रूम में रहती हैं और किसी को किसी की लाइफ से, आजकल की लाइफ दुनिया ही ऐसी है कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं अपनी क्लासेस लगाती थी, उसके बाद वापस हॉस्टल में आना, लेकिन मेरा मन जो था वो वहाँ पे लगता नहीं था। मेरे माइंड में सिर्फ वो बातें चली रहती थी, अपने पापा की बातें चली रहती थी कि वो मेरे साथ क्या क्या बोलते थे, कैसे हमें प्यार से रखते थे, एकदम से हो क्या गया, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं। और फिर अपनी मदर से बात करनी तो उनके सामने मैं कभी रोती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं रो जाती तो वो बिल्कुल ही टूट जाते, बहुत अंदर ही अंदर घुटती थी। और उस चीज़ की वजह से, जो मैं अंदर ही अंदर घुटी हूँ उस वक्त में, उस चीज़ की वजह से आज भी जैसे कि परिस्थितियाँ जैसी भी पैदा होती हैं लाइफ के अंदर, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो वो चीज़ की वजह से वो अंदर से कंपन पैदा होना, आवाज़ में कंपन आ जाना, आप किसी चीज़ को जो है हैंडल नहीं कर पाते हो, वो स्ट्रेस इतना हाइपर लेवल में चला जाता है माइंड में। तो उन परिस्थितियों में मैंने अपनी मास्टर्स की कैसे न कैसे, और लास्ट जो हमारा 2 साल का डिग्री कंप्लीट हुआ, हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हॉस्टल में ये वही होता था कि क्लासेस लगाओ, हॉस्टल में आके पढ़ाई करो, और फिर जब सोना तो माइंड में वही चीज़ें चलनी, रोना, यही चीज़ें, बस यही स्ट्रेस है। जिस चीज़ को आपको कैसे इसमें से बाहर निकलना है, वो परिस्थितियाँ जो हैं, उन परिस्थितियों से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, इन्हीं चीज़ों के साथ तो आपको लड़ना है, यही लाइफ है। तो धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को सीख चुकी हूँ अब, और मैं अपने आप को बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ। हर इंसान को मैं यही बोलूँगी कि जैसे मर्जी परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आ जाएं, एक तो हार्ड वर्क मत छोड़ो, अपना जो है हार्ड वर्क करते रहो। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ कमी रह रही है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना अगर आप काम करना छोड़ दोगे उस चीज़ के ऊपर, तो उसके बाद बीएड के दौरान मेरे को वहाँ से एक कॉन्वोकेशन लेटर आता है कि आप जो है आप मास्टर्स डिग्री में जो आपने स्पेशलाइजेशन की है उसमें आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो ये गोल्ड मेडल का जब मैंने नाम वहाँ पे गोल्ड मेडल सुना तो मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। क्यों आंसू थे? क्योंकि जिस दिन मेरे पापा मम्मा मेरे को लेके गए थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वहाँ पे जो है एक बोर्ड लगी होती है, उस बोर्ड के ऊपर जो है जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनके नाम होते हैं। तो मेरे पापा ने एक बात कही थी कि इसी बोर्ड के ऊपर मेरी बेटी का नाम होगा, और वो चीज़ पूरी तो हो गई, वो चीज़ सच हुई, मुझे गोल्ड मेडल मिला। लेकिन जिस वक्त मिला उस वक्त मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे। काश, मैं सोचती हूँ काश ऐसा होता कि मेरे फादर मेरे साथ होते उस वक्त, उस खुशी में। तो वो खुशी होकर भी मतलब मैं उस चीज़ में भी खुश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो पिलर्स होते हैं आपकी लाइफ के, अगर वो आपके साथ नहीं हैं तो आप पूरा टूट जाते हो। लेकिन ये चीज़ें बहुत कुछ सिखा देती हैं आपको, बहुत ही कुछ। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी सबको कि अपनी लाइफ को जियो। दुनिया क्या कहेगी, इसी चीज़ में हम रह जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। लोग, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, किसी को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा करोगे तो सब आपको अच्छा कहेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाती है लाइफ में, तो वो आपकी 100 अच्छी चीज़ों को भूल के उस गलती को पकड़ लेंगे। तो मैटर ये चीज़ें नहीं करती हैं। अपने आप को इन स्ट्रेस लेवल से बाहर निकालो, मेडिटेशन करो, योग करो, अपने आप को किताबों के अंदर जोड़ लो। किताबें जो हैं वो बहुत, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं। आप जिस प्रकार की बुक्स पढ़ो, अच्छी से अच्छी बुक्स, नॉवेल्स मिलती हैं, वैसे पढ़ो, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालो। तो हाँ, मैं कह रही थी गोल्ड मेडल, तो मेरे को गोल्ड मेडल जो मिला था दलाई लामा जी के हाथ से मिला था। हमारे वाइस चांसलर और गवर्नर थे। तो वो मोमेंट था बहुत अच्छा, मेरे मदर मेरे साथ थे।
तो लेकिन मेरे फादर उस वक्त मेरे साथ। और हाँ, अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं अपनी गोल्ड मेडल वाली वीडियो क्लिप को अपने चैनल के ऊपर शेयर करूं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो सेक्शन दिया होता है नीचे, कमेंट सेक्शन दिया होता है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करूँगी आप सभी के लिए। और इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।